हेलो गाइस, मेरा नाम रजत कुमारी है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ जो आरआरबी तरफ से निकला हुआ है। जी हाँ, आरआरबी तरफ से जो लोको पायलट की वैकेंसी है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। आपको पता ही होगा जैसा कि 2024 का जो नोटिफिकेशन था उसका टायर 1 कंप्लीट हो गया है। टायर 2 के लिए अभी तैयारी चल रही है रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो इसलिए 2025 का न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ITI डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो किसी भी स्ट्रीम से, ठीक है। तो मैं आरआरबी ALP का जो 2025 का जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में फुल डिटेल से बताने वाली हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस भी कैसे होगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कशन करूँगी। फॉर्म डेट से लेकर आपका फॉर्म, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, टायर 1 टायर 2 में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये रेलवे बोर्ड की तरफ से निकला हुआ नोटिफिकेशन है इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका ये पोस्ट नेम है जो आरआरबी का वो है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। इसके बारे में बता दूं टोटल पोस्ट कितनी है, 9,970 पोस्ट हैं, ठीक है। आपकी सैलरी मिलने वाली है, अगर आप लोको पायलट बन जाते हैं तो आपको सैलरी 2 लेवल की मिलेगी, ठीक। अगर आपके पास ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, इसको बीटेक बोलते हैं, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ITI डिप्लोमा, बीटेक या डिग्री वगैरह है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, ओके। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। स्टार्टिंग डेट मैं बता देती हूँ, आपका फॉर्म फिल का डेट कब स्टार्ट होगा और फॉर्म लास्ट डेट कब तक रहेगा। तो मैं बता दूं, आपका 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है फॉर्म और लास्ट 11 मई तक आपका क्या रहेगा, फॉर्म डेट रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो आपका है, आप फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन मोड पे भर पाएंगे। आप आरआरबी की साइट पर चले जाइए, ऑफिशियल जो साइट होती है, वेबसाइट होती है, उस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। आरआरबी का जो रिक्वायरमेंट, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो बता देती हूँ, मैंने बता ही दी थी। 12 अप्रैल से 11 मई तक है। अगर आपका फॉर्म में संशोधन वगैरह, फीस पे वगैरह है तो आप 14 मई तक आप कर सकते हैं इसको कंप्लीट, ठीक है। 14 मई से लेकर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आपका 23 मई तक, ओके। आरआरबी ALP जो रिक्वायरमेंट है आपका 2025 का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो कितनी रहने वाली है। देखो ये कैटेगरी वाइज होता है, आपको पता ही होगा। अगर मैं बता दूँ UR हैं आप, जनरल में, EWS है और OBC में है, आप तीनों में हैं तो 500 रुपीज़ लगेगा आपका। अगर आप SC है, ST और EBC हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो 250 लगेगा। अगर आप फीमेल OBC की, EWS की है तो भी आपका 250 लगेगा, याद रहे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट दे रखा है फीमेल, ओके। उसके बाद में अगर हम बातें एज लिमिट बता देते हैं कि एज कितने कितने तक एज का स्टार्ट से लेके एंड तक कितना है। अगर आप 18 से स्टार्ट हो रहे हैं और 30 तक लास्ट है आपका तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एज रिलेशन का तो आपको मिलेगा कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट में दे रखा है, रेलवे ने छूट दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूं कि जो सैलरी है आपकी, मैंने बता ही दिया था, लेवल 2 है ना, पर मैंने बता ही दिया था, ओके। उसके बाद में मैं बता देती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बोला ही था वीडियो में स्टार्ट में कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूँ, तो आप देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आरआरबी लोको पायलट है इसमें 2 पेपर लगते हैं, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेट में CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल रहता है, ठीक है। और वो भी क्वालिफाई नेचर का होता है, उसमें ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता, जो दे रखा है ना लिमिट का कि कितना परसेंट आपको उस पर क्वालिफाई होगा, उसके अगर क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें क्या होता है, टेक्निकल पूछता है, ठीक है। टेक्निकल आपका किसी भी स्ट्रीम से, सपोज करो आपने ITI कर रखा है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो आपको टायर 1 के लिए तो नॉन टेक्निकल यूज़ में होता है, टायर 2 के लिए आपको टेक्निकल मार्क्स लाने पड़ते हैं 30 से अबव, यानी 38 कुछ समथिंग ऐसे लाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप बता दूं थर्ड इसका स्टेज होगा आपका, ये होगा कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अभी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड बोला वो एक माइंड टेस्ट होता है, ठीक है, ओके, जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट, ठीक। उसके बाद में बता देती हूँ आरआरबी ALP रिक्वायरमेंट 2025 क्वालिफिकेशन देख लो, आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, अगर आपके पास क्या क्या होना चाहिए 2025 लोको पायलट असिस्टेंट बनने के लिए, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, आपका मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए SSLC प्लस ITI फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ITI आपका दोनों से चलेगा, आपका स्टेट लेवल है
एनसीवीटी से है तो भी आपका चलेगा। अभी देख लो, इसमें मैंने बोला लगभग सारी स्ट्रीम आ चुकी हैं कि आपने फिटर से लेकर आपने डीजल मैकेनिक वगैरह, इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह पूरा आपने किस किस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, मशीनिस्ट कर रखा है, ठीक है, वेल्डर से कर रखा है, सब भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप फॉर्म को एक बार ज़रूर पढ़ लें फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक है। उसके बाद में देख लो आपका ये आपकी जोन वाई वैकेंसीज दे रखी हैं, कौन सी जोन में आपकी कितनी वैकेंसी है, ठीक है। जैसे अजमेर हो गया, प्रयागराज हो गया, भोपाल हो गया, है ना, ये सारा दे रखा है, कोलकाता वगैरह, रांची वगैरह, पटना वगैरह सारा दे रखा है। अपने अपने शहर सिटी के अकॉर्डिंग आप देख लो कि आप स्टेट कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी कितनी कैटेगरी में निकली है। जैसे सपोज करूँ आप यूआर में है, यूआर अजमेर में कितनी